चलिए अभी तक हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग इसमें जो है पढ़ लिया था मैटर क्या होता है, ठीक है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लिए थे हम लोग मैटर की, और उसके बाद देखे थे इसके स्टेट, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो 3 स्टेट थे, उसकी भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया था सॉलिड लिक्विड गैस का, ठीक है, कि स्पेस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कम किसमें ज्यादा होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। और डेंसिटी किसकी हाई होती है किसकी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट किसका लो होता है किसका हाई होता है, ये सारी चीजें हमने जो है इसमें देख लिया था, ठीक है। उसके बाद कैसे सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें भी हमने देख ली थी। अब हम देखेंगे इसमें एक ब्राउनियन मोशन, ठीक है, क्या देखेंगे ब्राउनियन मोशन। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि किस कहते किसको है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो द जिगजैग पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो जिगजैग पाथ को ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जिगजैग पाथ है तो जैसे इस तरीके से करके ऐसे करके होता है ना, इसको जिगजैग पाथ कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, यहाँ से ऐसे ट्रेवल किया, यहाँ से ऐसे ट्रेवल किया, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे ट्रेवल किया, ये ऐसे ऐसे घूम के गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक जिगजैग पाथ ट्रेवल कर रहा है ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जिगजैग पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा और कई बार जो है देखा भी होगा अपने रियल लाइफ में। जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती एक जगह घर के कोने में जलाएं तो पूरे घर में उसका फैल जाता है ना, खुशबू उसकी पूरे घर में फैल जाती है। परफ्यूम अगर हम यहाँ लगाएं तो सबको महकने लगेगा कि यहाँ परफ्यूम तो छिड़का गया है ना, तो वही है डिफ्यूजन। लेकिन उसका डिफिनेशन हम लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे ना, तो उसका डिफिनेशन ये लिखेंगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। जैसे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसका आपस में मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग, ठीक है, आपस में मिक्स होना, तो क्या कहेंगे डिफ्यूजन कहेंगे। उसको एक तरीके से और कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्यों कहा है, क्योंकि जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हीट रहता है ना। तो जब हीट होता है तो वहां से एक तरह से समझ लो कि गैस निकलती है, ठीक है। तो वहां कंसंट्रेशन हाई होता है और वो मूव करने लगता है पूरे घर में, क्योंकि भाई वहां कंसंट्रेशन जो है हाई है, और जहां जहां कंसंट्रेशन लो रहेगा वो वहां मूव करेगा, ठीक है। तो ये डिफिनेशन इसका ये होगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ना कि स्प्रे ऑफ परफ्यूम, है ना, स्प्रे ऑफ परफ्यूम। और क्या लिख सकते हैं, जैसे चीनी और पानी आपस में मिक्स होता है वो भी तो मैटर है, वाटर और ये सॉलिड है ना, ठीक है। वाटर क्या है, लिक्विड है, और चीनी क्या है, सॉलिड है। ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगे तो एक दूसरे में घुल जाएंगे, और मैंने बोला कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। मैटर के पार्टिकल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो वो भी बोल देंगे ना, शुगर सॉल्यूशन को भी बोल देंगे, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, इसको भी क्या बोल देंगे। एक इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन का। अच्छा, अगरबत्ती वाला तो हम लोग भूल ही गए, है ना, ये बोलते हैं ना, तो आगे लिखिए ना। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन में हमने सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं सुना होगा देखा होगा लेकिन याद नहीं होगा, ठीक है। जैसे कपूर अगर हम लोग रख देते हैं, कपूर, ठीक है, कैंपर जिसको बोलते हैं, ठीक। अगर हम लोग कपूर कहीं पे रख दिया जाए कुछ ज्यादा दिन के लिए तो थोड़ी दिन बाद देखेंगे या तो गल के छोटा हुआ रहेगा नहीं तो पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से किसमें चेंज हो जाता है, गैस में उड़ जाता है ना। तभी तो भाई वहां दिख नहीं रहा है, लिक्विड में रहता तो पानी की तरह दिखता, लेकिन लिक्विड में नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्ट क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है ना। और नेफ्थलीन बोलते क्यों ना, कुनैल गोली जिसको बोलते हैं, कुनैल का गोली, है ना। जैसे उसको भी रख दिया जाएगा कहीं पे, जैसे जहाँ पे चूहे हुए ज्यादा लगते हैं लोग रख देते हैं, ठीक है, उसको भी धीरे धीरे वो क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो उसका डिफिनेशन यही होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, ठीक है। मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रहा है उसी प्रोसेस को, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। उसका एग्जांपल कैंपर, नेफ्थलीन, ठीक है। कुछ दिन के लिए अगर रख दिया जाए इसको तो ये अपने आप क्या होता है, गैस हो जाता है, यानी कि गैस बन के वो उड़ जाता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए पहले।
चलिए हमने डिफ्यूजन देख लिया, ब्राउनियन मोशन देख लिया, है ना, और क्या था, सब्लिमेशन, ये सारी चीजें देख ली। अब हम देखेंगे इवापोरेशन और कंडेंसेशन। दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, इसलिए दोनों एक साथ लिखते हैं। हम आप देख लेते हैं इवापोरेशन क्या होता है। तो इवापोरेशन जैसे मान लीजिए कि अगर वाटर को कुछ दिन रख दिया जाए, धीरे धीरे हीट होकर क्या होता है, गैस में चेंज होता है, ठीक है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है ना। तो उसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कोई भी चीज जो भी लिक्विड है वो गैस में अगर चेंज हो रहा है, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इवापोरेशन। तो इसको लिखेंगे हम द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर, है ना, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू गैस बोल सकते हैं, और या चेंजिंग ऑफ वाटर, चेंजिंग ऑफ लिक्विड, है ना, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर, है ना। भाई वेपर में तो चेंज होगा ना, अगर वाटर है, वाटर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, वेपर में, है ना। जैसे अगर हम पानी बॉयल होने के लिए रख दें अगर गैस पे, तो धीरे धीरे जब वो अपने टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, इवापोरेट करेगा, यानी कि किस में चेंज हो रहा है, वेपर में, भाप जिसको बोलते हैं ना। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ये गैस नहीं, इनटू गैस लिखते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन, है ना, इवापोरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडेंसेशन। तो इसमें क्या हमने देखा कि लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवापोरेशन, ठीक है। कंडेंसेशन बोलते हैं जब गैस से लिक्विड में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम पानी गर्म कर रहे थे, तो जो बर्तन रहता है, कभी कभी देखोगे जब भाप बन के उड़ता है, तो अगर उड़ नहीं पाता उस बर्तन पे अगर रुकता है तो क्या होता है, वहां पे फिर से जो है पानी की तरह जम जाता है ना, पानी रुका हुआ लगता है हमको। तो क्या होता है, जब हमने हीट किया, इवापोरेट हुआ, तो गैस बन के उड़ने लगा, और फिर यहाँ पे गया तो यहाँ पे रुक गया। वो रुका क्यों, जब हल्का सा यहाँ पे कूल मिला उसको, तो वहां पे क्या हो गया, फिर से वो लिक्विड में चेंज हो गया, है ना, यानी गैस से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। तो हम इसको लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैसेस, है ना, इनटू लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू दैट, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू इसमें लिक्विड, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। समझ में आया ना ये दोनों। भाई एक है इवापोरेशन जिसमें हीट मिलेगा तो क्या होगा, इवापोरेट करेगा, यानी कि किसमें चेंज होगा, लिक्विड से गैस में। और उसी का जस्ट उल्टा कंडेंसेशन, इसमें क्या होगा कि जब उसको हम कूल करेंगे, जो वेपर जा रहा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से नीचे से हम बॉयल करें और यहाँ से भाप बन के अगर कोई चीज उड़ के आ रहा है, मगर अपना हाथ भी यहाँ लगा लें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे इसमें क्या होगा, पानी जम जाएगा, है ना, इसमें पानी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई वहां से हीट हुआ तो गैस में चेंज हुआ था, यहाँ है तो कूल हो गया, जब कूल हुआ तो किस में चेंज हो गया, वाटर में, फिर से यानी लिक्विड में फिर से चेंज हो गया। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है, या वाटर इनटू वेपर, अरे वाटर इनटू वेपर इसमें था, ठीक है, या वेपर इनटू वाटर, ठीक है, जस्ट अपोजिट इसका, ठीक है। ये जब हीट होगा तब, ठीक है, और ये जब कूल होगा तब, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।